सीधे लिए चलते हैं आपको नवलगढ़, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिरकत कर रहे हैं। एक बार झंडे प्लीज फटाफट एक बार नीचे, ताकि साहब को सब दिखे। नीचे अपने पास में रख लो एक बार। बोलो बाबा राम साहब पीर की। अशोक गहलोत। मैं मेरे युवा कार्यकर्ता से कहूंगा कि एक बार झंडे, ताकि पीछे तक माननीय जननायक को मेरे नवलगढ़ की 36 कौम की जनता अभिनंदन कर सके, आशीर्वाद दे सके, क्योंकि पूरे राजस्थान के अंदर आम आदमी को 36 कौम के अच्छा जीवन की गारंटी देने वाला एकमात्र नेता है, और वो है माननीय अशोक गहलोत जी। अब देखिए मेरे तो गड़ो बैठ को ही नहीं चला, हम पहले साहब को ही सुनेंगे। अरे बोला सुरेश को पता फटाफट कराओ एक बड़ा। हमारे बीच राजस्थान के जननायक और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब का माला पहनाने के लिए स्वागत इस पवित्र धरा पर मैं आग्रह करूंगा आदरणीय डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा की आप आदरणीय नवलगढ़ की वीर धरा पर अभिनंदन और स्वागत उस शख्सियत का जिन्होंने राजस्थान की दशा और दिशा बदली। वर्तमान भारत, स्वतंत्र भारत के इस गांधी इस प्रकार से 500 में गैस सिलेंडर दिया गया राजस्थान के अंदर। हिंदुस्तान में पहला राज्य राजस्थान है जिसे 500 में शुरुआत करी गैस सिलेंडर की, और 25 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। इलाज का बीमा कहीं नहीं है। 25 लाख किसे कहते हैं? इलाज का। ऑपरेशन फ्री, जांचें फ्री, सीटी फ्री, MRI फ्री, ऑपरेशन फ्री, घुटने बदला रहे लोग बाग, हार्ट का हो रहा है इलाज, कैंसर का हो रहा है, किडनी बदल रही है। कोई सोच सकता है? दुनिया में कहीं नहीं होगा फ्री इलाज 25 लाख तक का। और आगे मंशा और हमारी बढ़ने की है, कैसे मजबूत करें स्वास्थ्य सेवाओं को, क्योंकि लोगों की पैसा बहुत खर्च होता है, गहने गिरवी रख देते हैं, मकान बिक जाते हैं, उधार लेना पड़ता है पैसा इलाज के लिए, माँ बाप के इलाज के लिए भी। और कानून पार कर दिया राइट टू हेल्थ। ऐसे कानून हमने बनाए हैं किसानों के लिए, कोई जमीन कुड़ के नहीं होगी। अब कानून बन गया है, सुनवाई होगी, हाईकोर्ट जज बैठेगा। मिनिमम इनकम गारंटी एड कर दिया हमने, न्यूनतम इनकम हो सबकी। शहरों में रोजगार खोल दिया, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। नरेगा की तरह शहरों में रोजगार राजस्थान के अंदर है, 125 दिन का है। ये कई काम हमने किए, जो पहल हमने करी है हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं है। मैं तो बोल रहा कह रहा हूं उनको, बीजेपी वालों को, तुम बताओ कि आप वोट तो मांग रहे हो, तो आप ये बताओ कि आप 25 लाख का बीमा कब करोगे, ये बताइए। आपने मैनिफेस्टो लिखा नहीं है। केंद्र सरकार क्यों नहीं कर रही है? बीजेपी की चाहिए कि इसके लिए वादा करे पब्लिक से, हम भी 25 लाख का बीमा करेंगे। नंबर 1। नंबर 2 है OPS कर्मचारी के लिए, तुम कब लागू करोगे बताओ, हम लोगों को बताओ। क्योंकि OPS ये बहुत बड़ा काम है पूरे देश के अंदर। कर्मचारियों के लिए तो मानवीय दृष्टिकोण से बहुत जरूरी है। इनके पास कहना कुछ नहीं है। हमने जो काम किए हैं वो आपके सामने हैं। हमने जो है साथ में
गैस सिलेंडर दिया 500 में। अब गारंटी हमने दी है, गैस सिलेंडर जो है अभी 7 गारंटी दी आपको, नई 10 गारंटी पहले वाली थी, लागू हो गई वो। अब दिए गारंटी आपको हमने 7 गारंटी। एक तो है गृह लक्ष्मी योजना, महिला मुखिया को, घर की महिला मुखिया को 10,000 रुपये मिलेंगे, प्रति वर्ष मिलेंगे। नंबर 2, सिलेंडर, गैस सिलेंडर जो है अभी 500 रुपये मिल रहा है, और मिल रहा है उज्ज्वला योजना वालों को मिल रहा है। अब उसका दायरा बढ़ा करके एक तो BPL के साथ साथ में जो राशन की दुकान से सामग्री लेता है, खाद्य सामग्री, 1 और 5 लाख परिवार है वो है, उन सबको मिलेगा राजस्थान के अंदर 500 रुपये के अंदर। और सरकार बनने के बाद में हम इसको 400 रुपये तक ले जाएंगे, ये भी मैं वादा करना चाहता हूँ आज नवलगढ़ की धरती पर। 500 का 400 करेंगे इसको। सरकार बनने तो आप छोड़ने वाले नहीं है, आपके लिए जो राहत हो सकती है राहत देंगे आपको। इसके साथ में गोधन योजना, नई योजना छत्तीसगढ़ की सरकार ने चलाई थी, जो गलियों में गाय फिरती है, हमारा पशु के रूप में दुर्घटना होती है, गाय मर जाती है, आदि मर जाता है, वो तमाम गाय बाड़ों में रहेगी, वहाँ पानी की व्यवस्था, चारे की व्यवस्था सरकार करेगी। उसके बाद में दुधारू पशु है तो घर ले जाएगा पशुपालक, शाम को सुबह ला के छोड़ देगा। उससे ना तो गंदगी होगी और ना हमारा पशु के रूप में गाय कहलाएगी, सब सम्मान रहेगी। वहाँ पर सरकार गोबर खरीदेगी 2 रुपये किलो से, वो गोबर काम आएगा, खाद बनाने के काम आएगा, गैस बनेगी, बायोमास बनेगी, जलाने के काम आएगा। बहुत शानदार योजना जो थी छत्तीसगढ़ी में देख के रायपुर में, हमने यहाँ पर आपको गारंटी दे दी है। 15 लाख का बीमा हम कर रहे हैं आपके लिए। जब सूखा पड़ता है, अकाल पड़ता है, या कोई बिजली कड़कती है, या ओलावृष्टि होती है, या बाढ़ आई थी कई जगह पर राजस्थान में, ऐसी स्थिति में बहुत कम मुआवजा मिलता। हमने वादा किया है 15 लाख तक का मुआवजा मिलेगा सब लोगों को, ये वादा किया। छात्रों के लिए इंग्लिश स्कूल पढ़ाने की बात करी हम लोगों ने भविष्य के लिए। मैं जब छात्र था मैं खुद खिलाफ था अंग्रेजी के, क्या काम आएगी। आज मैं महसूस करता हूं इंटरनेट, मोबाइल, गूगल, यूट्यूब, कंप्यूटर आ गए, राजीव गांधी का सपना था पूरा हुआ। उसके अंदर हमारे जो बच्चे हैं, नौजवान है, वर्तमान पीढ़ी है, इनका फ्यूचर बने आने वाले वक्त के अंदर। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज है, अभी हमने 3000 स्कूलें खोली और इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, लॉटरी खोलनी पड़ती है एडमिशन के लिए, फ्री पढ़ाई है वहाँ पर। प्राइवेट में जाओ 50,000 फीस है, 1 लाख फीस है। अब हमने वादा किया है जहाँ स्कूल मांगी जाएगी हिंदी के साथ साथ में अंग्रेजी की, वहाँ स्कूल खोल दी जाएगी, ये हमने वादा किया। बच्चे पढ़ लेके जाएंगे, दुनिया में पढ़ेंगे तो आप नाम कमाएंगे, गांव का भी प्रदेश का भी। 500 बच्चों को भेज रहे हैं विदेश के अंदर पढ़ने के लिए, सरकारी खर्चे पर। पैसे वाले चले जाते हैं, गरीब का आदमी जा नहीं सकता, उनके लिए हमने व्यवस्था करी है। अनुप्रति योजना में कोचिंग 50,000 फीस लगती है, हम 30,000 बच्चों को करवा रहे हैं। पैसे वाला कुछ भी कर सकता है। इसी प्रकार लैपटॉप या टैबलेट हमने वादा किया आपसे, 12वीं पास करेगा इस बार बच्चा, अगली साल भर्ती होगा फर्स्ट ईयर के अंदर कॉलेज में, सरकारी कॉलेज में, उन सब लाखों बच्चों को। क्योंकि पैसे वाले खरीद लेंगे टैबलेट या लैपटॉप खरीद लेंगे, आम किसान का बच्चा, गरीब का बच्चा माँ बाप को कहेगा मुझे दिलाओ लैपटॉप या टैबलेट, तो 15-20 हजार का होता वो। हमने वादा किया आपसे तमाम लाखों बच्चों को सरकार उनको टैबलेट या लैपटॉप देगी, ये वादा हम कर रहे हैं आपसे। अंतिम वादा है ओपीएस का। ओपीएस कानून पास करेंगे जिससे कि पक्का हो जाएगा, वो अभी पक्का ही है वैसे, तो कानून पास करने का मायने होते हैं, वो भी करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आपके बीच में एक ऐसा आपका उम्मीदवार है जो कमी रखने वाला नहीं है काम करवाने के लिए। आपका लाडला तो ही है, ये मेरा हीरो भी है। यहाँ का चुनाव ये नहीं लड़ रहा है, आपका वोट सीधा मेरे लगेगा, ये मैं कहना आया हूँ आपको।
और इसी व्यक्ति ने सरकार क्राइसिस में थी, आज मैं आपके सामने खड़ा हूं मुख्यमंत्री के रूप में, उनमें बड़ी भूमिका राजकुमार शरण का भी सामने की। सरकारें गिरा दी बीजेपी ने, यहाँ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं प्रधानमंत्री जी भी, अमित शाह जी भी, क्या क्या बोलते हैं पढ़ते होंगे अखबार में, मेरे बारे में, मेरे परिवार के बारे में, जादूगिरी के बारे में, क्या क्या बोल रहे हैं वो आप सुनते होंगे। बताइए, इतने बौखला गए लोग, हमारी स्कीमें, हमारी योजनाएं, हमारे कानून, उनके बारे में बोलना चाहिए इनको, उनकी आलोचना करे, कमियां निकाले। ये लोकतंत्र होता है चुनाव के वक्त में, ये लोकतंत्र है, उस पर नहीं बोलेंगे। हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात भी कर देंगे, जादूगरी की बात करेंगे, आरोप लगाएंगे, क्या क्या बोलते हैं। हमें तो पढ़ते ही संकोच होता है ये बोल क्या रहे हैं। तो आप सोच सकते हो ये बौखलाहट बोलती है, उनकी बौखलाहट बोलती है। घबरा गए हैं जनता के मूड को देख करके। राजस्थान की जनता मूड बना चुकी है, माई बाप जनता ही होती है। कोई कितने बड़ा नेता हो, जनता आखिर माई बाप हो, वो तय करती किसकी पार्टी सरकार बने। मैं अभी केरला गया था, केरला में 70 साल से वहां पर एक बार कांग्रेस की सरकार बनती है, एक बार कम्युनिस्ट पार्टी सरकार बनती है। मैं चुनाव में गया तो मुझे कहा कि इस बार तो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार वहां पर रिपीट होने जा रही है। मैं वो क्यों भाई? कि कोरोना में बहुत अच्छा काम किया। तो मैंने मन में सोचा कोरोना में अच्छा काम किया, सरकार रिपीट भी हो गई, तो राजस्थान में तो कोरोना का वो काम हुआ जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तारीफ करी, बिलवाड़ा मॉडल की। शानदार प्रबंधन किया दवाओं का, ऑक्सीजन से मरना नहीं दिया। और तो और मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। धर्मगुरुओं ने, आप सब ने, एनजीओ ने किसी को भूखा नहीं सोने दिया। सरकार ने 35 लाख लोगों को 5 बार डीबीटी करी बैंकों के माध्यम से, कोई तकलीफ नहीं पाए, ठेले वाले तकलीफ नहीं पाए, कलाकारों को पैसा दिया। कहने का मतलब इतना अच्छा प्रबंधन किया। उसके अलावा इतनी स्कीम लेके आए हम लोग जो बता रहे हैं आपको, गारंटी दे रहे हैं आपको। 10 महंगाई की रात की गारंटी अलग थी, पानी की योजनाएं, बिजली की योजनाएं, कॉलेज खोलना, तहसील खोलना, नगर पालिका खोलना, सड़कें बनाना, वो अलग बात है। तमाम काम करने के बाद में आप सोच सकते हो कि क्या बातें बचता, क्या बचता बताइए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि अभी प्रधानमंत्री की वहां जून में मीटिंग है, उनके आने वादी विचारधारा के जनक और ध्वजवारक आदरणीय गहलोत साहब का प्रतीक चिन्ह गांधी जी का देकर स्वागत। हमारे बीच कैबिनेट मंत्री, पूर्व कैबिनेट मंत्री और हम सब के संरक्षक, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप आए और इस जनसभा को आप संबोधित करें, क्योंकि आपको सुनने के लिए हम सब बेकरार हैं। आदरणीय जितेंद्र सिंह जी। रामसा वीर की इस मुकद्दस धरती पे राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब जो गरीबों और युवाओं के मसीह हैं, मैं उनका समस्त झुंझुनू जिले की ओर से हार्दिक इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। सम्मानीय डॉक्टर राजकुमार जी, सम्मानीय हमारे जिलाध्यक्ष जी, सम्मानीय हमारे भगवानाराम जी प्रत्याशी उदयपुर वाटी और रामसा पीर की इस मुकद्दस धरती पे हजारों की संख्या में साथियों, माननीय साथियों, माननीय अशोक गहलोत साहब ने जो राजस्थान को दिया है, एक शेर कहा है शायर ने, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस पे अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। माननीय अशोक गहलोत जैसा हमारा जो रहनुमा है वो हजारों साल निकलते हैं जब एक बार पैदा होता है। और जिस तरह से अशोक गहलोत साहब ने गरीबों का मसीहा बनकर दिया है राजस्थान को, वो सदा जब भी इतिहास लिखा जाएगा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा।
25 लाख रुपए की जो मेडिकल एड दी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वो सदा इतिहास में याद की जाएगी। जो हमारे 955 करोड़ की इंदिरा गांधी नहर की परियोजना दी है, नवलगढ़ के लिए अलग से माननीय मुख्यमंत्री जी ने करोड़ों की संख्या में जो हमारे पानी के प्रोजेक्ट दिए हैं, वो सदा याद किए जाएंगे। साथियों, राजस्थान आज पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में अपने आप में एक अनोखी, जिस तरह का मैनेजमेंट अशोक गहलोत साहब ने किया, इतिहास याद रखेगा। पुनः मैं आप सबका, माननीय गहलोत साहब का हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। अब मैं